मोदी जी को। शायद कुछ लोग सबक सीखेंगे। ठीक है, पंकज शर्मा। पंकज जी, आप एग्जिट पोल्स पर यकीन कर रहे हैं अब या छोड़ दिया है आपने? एग्जिट पोल्स का कोई मायने ही नहीं है। 6 बजे मतदान खत्म हुआ, मतलब 6 बजे ऑफिशियली खत्म हुआ, थोड़ा और चला होगा 1 आध घंटे, और आधा घंटे में 13-14 हजार पोलिंग बूथ्स का सब डाटा कंपाइल भी हो गया और रिजल्ट्स भी आ गए, एग्जिट पोल्स भी आ गए। देखिए, इस बार मैं शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, दोनों से जो उकताहट दिल्ली के मतदाता को है, तो इन दोनों की मुझे लगता है 30-33, 32-33 सीटें आएंगी। बहुत कांटे की टक्कर है। अब कुछ एग्जिट पोल आपके बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 46%, 48% वोट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अब तक अधिकतम वोट प्रतिशत दिल्ली में मिला 47%, 1993 में। 1992 की घटना के तुरंत बाद 47%। कांग्रेस को तब मिला था 34%। 98 आया तो कांग्रेस का हो गया 48 और भारतीय जनता पार्टी का 34, मतलब ठीक उलट। 2003 में कांग्रेस को फिर 48 मिला और भारतीय जनता पार्टी को 35%। 2008 में कांग्रेस को 40, भारतीय जनता पार्टी को 36। 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी को 33 मिला, आम आदमी पार्टी को 29.5 मिला और कांग्रेस को 24.5% वोट मिला। 2013 से ये सिचुएशन बदलनी शुरू हुई। उस वक्त 5.25% वोट, आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी को भी मिल गया। तो ये 2013 में आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस का वोट खाना शुरू किया तो कांग्रेस को नुकसान शुरू हुआ। 2015 में आम आदमी को 54 हो गया, भारतीय जनता पार्टी को 32, कांग्रेस को 10, पौने 10। 2020 आया, आपको 53, भारतीय जनता को 38, कांग्रेस को 4.25%। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो दिल्ली में विधानसभा में 35, 36, 37% के आसपास रहता है। उतना इस बार कायम रख पाना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट है 48 से 54%, पहले ये वोट कांग्रेस को मिला करता था। इस बीच जैसा मैंने कहा, इसका बड़ा हिस्सा आपने हड़प लिया। तो ये जो वोट कांग्रेस का आपने हड़पा था, तो इस बार कांग्रेस की तरफ काफी बड़ी मात्रा में वापस आता दिखाई दे रहा है। कितना? इसलिए इस बार पंकज जी, कितना आएगा? अच्छा इजाफा कांग्रेस को। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 का, तो कांग्रेस को दिल्ली में 19% वोट मिले हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 19, 30, 21% के आसपास पंकज जी, एक सेकंड, लोकसभा की विधानसभा से तुलना मत करिए। पंकज जी, वैसा ही रहे। पंकज जी, एक सेकंड, लोकसभा की विधानसभा से दिल्ली की तुलना मत करिए। लोकसभा में आप दोनों मिलकर लड़े थे, इसीलिए कांग्रेस को 19% वोट आया था। लेकिन विधानसभा में आप अलग अलग लड़ते हैं और विधानसभा में पिछले चुनाव में आपको 4%, कांग्रेस को 4% वोट था। अब 4 से आप कह रहे हैं 20 पहुंच जाएगा। 24% लगाया, कांग्रेस को 19, आम आदमी को 24। अरे सर, मैं वही कह रहा हूं, वो इतना इसलिए मिला था क्योंकि आप मिलकर लड़े थे। अकेले लड़ते तो शायद इतना नहीं मिलता। देखिए, इस बार न तो आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिलेगा और न भारतीय जनता पार्टी का 35-36% वोट कायम रहेगा। ऐसे में जो कांग्रेस का वोट है वो बढ़ने के बहुत आसार हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखकर भी और सीटों की संख्या देखकर। अगर 20% वोट आया पंकज जी कांग्रेस पार्टी का, तो फिर तो सीटें भी बम्पर आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो 0, 1, 2 पे अटकेगी। 20% वोट बहुत होता है पंकज जी। कांग्रेस को कम से कम आधा दर्जन सीटें मिलने के तो स्पष्ट आसार हैं। आप 6 सीटें कह रहे हैं पंकज जी, सीट अदर्स को भी मिल सकती है। ओके, ऑल राइट। पंकज शर्मा कह रहे हैं इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर, त्रिशंकु विधानसभा होगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिल सकता है, 6 सीटें तक भी मिल सकती है। मानक जी, एक बात, एक करेक्शन चाहता हूं, छोटा सा, एक करेक्शन छोटा सा देना चाहता हूं, छोटा सा करेक्शन। मुझे पंकज जी की जो सेलेक्टिव यहां पर जानकारी है उससे बड़ी हंसी आई। ये तो पत्रकार रहे हैं, कम से कम थोड़ा सिलेक्शन से हटिए ना, इतने क्यों पूर्वाग्रही होते हैं? आप अपने लोकसभा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा कभी जो है 34-38% से ऊपर नहीं गई। अपना लोकसभा का गिना रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कितने नहीं परसेंट नहीं, वोट? विधानसभा कह रहे हैं वो, लोकसभा नहीं कह रहे हैं। 54 से 55% वोट। उन्होंने लोकसभा नहीं कहा। पंकज जी मैं विधानसभा का नहीं कह रहा नहीं, हूं। उन्होंने अभी लोकसभा का गिनाया ना कि हमारा 18% 24% वोट है लोकसभा में, जब आपने कहा कि आप मत तुलना कीजिए। हाँ। तो आप अपनी बताने के लिए आप लोकसभा का सहारा ले रहे हैं, तो बीजेपी तो यहाँ 54% वोट लेके खड़ी है। लोकसभा अभी जीते हम 4 महीना ओके, ब्रेक ले रहा हूं।